हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पे। और आज अपन बात कर रहे हैं मंदिर। राजस्थान कल्चर में जो मंदिर वाला टॉपिक है, यहाँ से भी आपके बेस्ट इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पर आज आपके लिए 25 क्वेश्चन लिए हैं। वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए। तो एक वीडियो को पूरा अंत तक देखा ना भूले, आपका पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो मंदिर का क्वेश्चन यदि आपके आता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को शुरू कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है और पहला क्वेश्चन है, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, तो मैंने आपको लिख भी दिया है। गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के और राजा भोज के। तो महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका, जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार। किसका होगा? गुर्जर प्रतिहार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके लिए भी ध्यान रख लीजिए कि गुर्जर प्रतिहार कालीन 8वीं से 11वीं सदी, कौन सी सदी था ये? 8 से 11वीं सदी, ठीक है, कि मंदिर स्थापत्य को महामारू शैली कहा गया है। किसको कहा है? जो 8 से 11 के सदी के मध्य हुआ था उसको क्या, कौन सी शैली कहा गया है? महामारू शैली कहा गया है, जिसमें विकसित नागर शैली के, कौन सी शैली के? नागर शैली के, ये भी ध्यान रखना है। नागर शैली के बड़े बड़े मंदिर बने। इनमें अलंकृत जागती पर अवस्थित अलंकरण, गर्भगृह, अंतराल, मुख्य चतुष्की, निर्धार, पंचायतन शैली तो का प्रयोग, पंचरत्न विन्यास आदि विशेषताएं यहाँ की थी। तो याद रखना कि गुर्जर प्रतिहार के काल में महामारू शैली का प्रचलन हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और यदि आपको इसको और भी याद रखना है तो जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वो भी इसी के गुर्जर प्रतिहार के कालीन का है। हर्षनाथ का मंदिर है जो सीकर में है। अंबिका माता मंदिर है जगत जो उदयपुर में है। कुंभश्याम मंदिर है चित्तौड़गढ़ में है। ओसिया का सच्चिका माता का मंदिर एवं सूर्य मंदिर जोधपुर में है। ये सारे के सारे मंदिर, हर्ष माता मंदिर, आबानेरी दोसा, ठीक है। तो ये सारे के सारे मंदिर किस में है? गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में है, महामारू शैली। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ गुर्जर प्रतिहार, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चारचौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चारचौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर याद रखना, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सीकर, पूछा भी गया क्वेश्चन है बहुत सी बार एग्जाम में। तो चारचौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर दीजिए कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा इसका कोटा। किसमें? कोटा जिले में स्थित है। ये भी याद रखना, कोटा स्थित चारचौमा का शिवालय गुप्तकालीन प्राचीन शिव मंदिर में चतुर्मुखी शिव प्रतिमा है। तो याद रखना, जो ये चारचौमा मंदिर है कोटा का, ये एक तो याद रखना कि गुप्तकालीन प्राचीन शिव मंदिर है। कहाँ है? क्या है इसमें? प्राचीन गुप्तकालीन प्राचीन शिव मंदिर में चौमुखी शिव की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। तो यह भी याद रखना कि ये चारचौमा मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? कोटा में। अगला है, बारोली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? जो बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से हैं? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप बता दीजिए जल्दी से। तो सही आंसर होगा कि जो बरौली मंदिर परिसर का संबंध है वो गुर्जर प्रतिहार शासकों से है। किससे? गुर्जर प्रतिहार शासकों से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मैं पहले बात कर चुका हूँ यहाँ पर इसकी, तो बिल्कुल आपको यहाँ ध्यान रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में 10वीं शताब्दी के विकसित प्रतिहार शैली के मंदिरों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में 10वीं शताब्दी के विकसित प्रतिहार शैली के मंदिरों से संबंधित हैं? श्री जगत शिरोमणि मंदिर, एकलिंग जी मंदिर, घाटेश्वर मंदिर और करणी माता मंदिर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा घाटेश्वर मंदिर। क्या होगा? घाटेश्वर मंदिर यहाँ पर आपका 10वीं शताब्दी में विकसित है। तो याद रखना कि 10वीं शताब्दी में निर्मित जो बरौली मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला शैली के निर्मित मंदिर की रचना है, उसमें उत्कृष्ट नक्शीदार पत्थर का काम किया गया
गया है, ठीक है। ये मतलब उसी से आपका जो गुर्जर प्रतिहार है उसी से संबंधित है। तो याद रखना कि 10वीं शताब्दी में विकसित प्रतिहार शैली के मंदिरों से संबंधित है। तो घाटेश्वर मंदिर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा होगा? घाटेश्वर मंदिर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बंडदेवरा मंदिर स्थित है। बंडदेवरा मंदिर स्थित है बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। तो ये आपको शायद सभी को आता होगा कि बंडदेवरा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बंडदेवरा मंदिर आपको सबको पता है कि ये कहाँ पर स्थित है, बारा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो बंडदेवरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बारा में स्थित है। याद रखें कि राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना 1010 से 1020 ईस्वी मंदिर शेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में है। और इसके बाद मैनाल का महानालेश्वर मंदिर और उसके बाद रामगढ़ का बंडदेवरा मंदिर। कहाँ का है ये? तो जो बंडदेवरा मंदिर है ये कहाँ का है भाई? रामगढ़ का। रामगढ़ कहाँ का है? रामगढ़। ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको मान लो 12 न देकर रामगढ़ दे दे तो याद रखना कि जो बंडदेवरा मंदिर है रामगढ़ के बारा में स्थित है। कहाँ पर है? रामगढ़ के बारा में स्थित है। ये विशेष आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। माउंट आबू में राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। जैन मंदिर में कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला हेतु, राजपूत कला हेतु और मुस्लिम कला हेतु। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर क्या होगा कि इसका सही आंसर, तो सही आंसर होगा जैन मंदिर में कला हेतु। किसके लिए? जैन मंदिर में कला हेतु आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ध्यान रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही माउंट आबू में स्थित 5 मंदिरों के समूह है, जिसमें पहला है आदिनाथ मंदिर, विमल साई मंदिर। इसको क्या कहते हैं? आदिनाथ मंदिर को क्या कहते हैं? विमल साई मंदिर भी कहते हैं। ये भगवान ऋषभ देव का मंदिर है, जिसे 1031 में चालुक्य राजा के भीम के मंत्री विमल शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था, ठीक है। एक और मंदिर है नेमिनाथ, या इसको कहते हैं अपन लोणव सही या देवरानी जेठानी मंदिर। चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री तेजपाल व वास्तुपाल के शिल्पी वामन देव द्वारा 1230 से 31 ईस्वी में निर्मित कराया गया था। तो ये यहाँ पर सारे, इसके अलावा तीसरा है पीतलर आदिश्वर मंदिर और खरतऊ सही मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर। ये सारे के सारे मंदिर इसी में ही आपको स्थित रहेंगे, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर। तो यहाँ पर एक सही आंसर कौन सा प्रसिद्ध है? जैन मंदिर में कला हेतु बिल्कुल प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होगा आपका इसका जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है। अगला है, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? कामाख्या, दिलवाड़ा, महावीर और रणकपुर। तो जो माउंट आबू में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर दिलवाड़ा। क्या होगा? दिलवाड़ा यहाँ पर स्थित है। तो यह मैंने आपको भी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर भी स्थित है। कहाँ पर है? माउंट आबू में स्थित, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। अब वापस क्वेश्चन आ गया, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, आबू पर्वत और टोंक। तो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है आपका आबू पर्वत पर। कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो लेटेस्ट पूछे गए, वही क्वेश्चन मैंने आपको लिए हैं। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू पर्वत पर आपका सही आंसर होगा। अगला है, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? लोक देवता जो मल्लिनाथ जी है उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर, नगला जहाज भरतपुर, सातू गांव जालोर, पांचोटा गांव जालोर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर भी आप जल्दी से दे दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ होगा? तिलवाड़ा बाड़मेर। ये भी याद रखना कि लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखना लूनी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित हैं। जोधपुर से पश्चिम का परगना इन्हीं के नाम पर मल्लानी कहलाता है। ये भी याद रखना कि जोधपुर से पश्चिम का जो परगना है इन्हीं के नाम पर मल्लानी कहलाता है। तो लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर एक, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है,
बेणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है? जो बेणेश्वर धाम है वो किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पहला सोम माही पार्वती, और दूसरा है माही कोटारी पार्वती, तीसरा है सोम जाखम पार्वती, और चौथा है सोम माही जाखम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि सोम माही और जाखम तीनों नदियों के संगम पर स्थित है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर भी आपका ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेणेश्वर शिव मेला डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा नामक स्थल पर, कौन सा? नवाटापुरा याद रखना कि बेणेश्वर शिव मेला डूंगरपुर जिले के टापुरा नामक स्थल पर माघ शुक्ल एकादशी के माघ शुक्ल पूर्णिमा तक यह प्रसिद्ध मेला लगता है। यह भी याद रखना, संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहां शिव जी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। सोम माही तथा जाखम नदियों के संगम पर लगने वाले इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यूँ भी पूछा जा सकता है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। इसलिए आपका सही आंसर बेणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है? सोम माही जाखम, और इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। तो याद रखना, जल्दी से इसका आंसर भी दीजिए। पहला है किराड़ू मंदिर बाड़मेर, महानलेश्वर मंदिर मैनाल, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, सास बहू मंदिर नागदा। तो यहाँ पर कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा किराड़ू मंदिर बाड़मेर। क्या कहलाएगा? किराड़ू मंदिर बाड़मेर। तो यहाँ पर याद रखना कि बाड़मेर जिले में स्थित किराड़ू प्राचीन समय में किरात कूप के नाम से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की शिल्प एवं मूर्ति कला को देखकर इसे मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। किराड़ू की स्थापत्य कला नागर शैली की है। तो याद रखना, किराड़ू की जो स्थापत्य कला है वो नागर शैली की है, और इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, जगत जयपुर स्थित जगदम्बिका देवी के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और ये भी याद रखना है कि जो उदयपुर में जगत उदयपुर स्थित जो जगदम्बिका देवी के मंदिर को क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो मेवाड़ का खजुराहो तो उसको कहा जाता है, और यहाँ राजस्थान का खजुराहो इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है सोलंकी शैली का, भूमि शैली का, कच्छ घाट की शैली का, और गुर्जर प्रतिहार शैली का। तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली का है? तो आपका सही आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार शैली का। किसका है? गुर्जर प्रतिहार शैली का है। तो ये भी याद रखना कि किराड़ू बाड़मेर का सोमेश्वर मंदिर राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर भी है। ये कौन सा है? अंतिम मंदिर भी है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस मंदिर का नाम बताइए जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है। साईधाम मंदिर, करणी माता मंदिर, गलता जी मंदिर, और अंबिका माता मंदिर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अंबिका माता मंदिर। किसका? अंबिका माता मंदिर यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। याद रखना कि जगत उदयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित स्थल को बेहतरीन मूर्तिकला के कारण मेवाड़ का खजुराहो, मैंने आपको बताया था, उसको खजुराहो कहा जाता है। और यहाँ स्थित अंबिका देवी के मंदिर 10वीं शताब्दी का निर्माण इसे नागर शैली से किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है कि यहाँ अंबिका माता मंदिर ही बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपका? अंबिका माता मंदिर। क्या कहा जाता है इसको? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो इसको कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? तो पहला ऑप्शन है श्रीनाथ जी मंदिर नागद्वारा, बंडसाम जैन मंदिर बीकानेर, सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़, जामेश्वर महादेव उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भंडासा जैन मंदिर बीकानेर। इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में ध्यान रखना कि भंडासा जैन मंदिर बीकानेर कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। सैकड़ों मन जानते हो ना, मन देसी घी की नींव पर बना एक कलात्मक मंदिर 5वें जैन तीर्थकर भगवान सुमति नाथ जी का है। इसके निर्माता
शाह भांडा थे जिन्होंने 1514 ईस्वी में बीकानेर रियासत के लौणकरण के समय इसका निर्माण कराया था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। और इसके चारों ओर कांच का सुंदर काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये याद रखना कि पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। भंडासा जैन मंदिर बीकानेर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? उदयपुर के निकट जो एकलिंग जी का मंदिर है किस शासक ने बनवाया था? तो जल्दी से इसका आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा राणा कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह और बप्पा रावल। तो सही आंसर होगा बप्पा रावल, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये भी याद रखना कि एकलिंग जी मंदिर उदयपुर से 21 किलोमीटर दूर मेवाड़ महाराणाओं के इष्ट देव श्री एकलिंग जी शिव जी को काले पत्थर से निर्मित चौमुखी मूर्ति वाला यह मंदिर कैलाशपुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैलाशपुरी में स्थित है। इसका निर्माण बप्पा रावल द्वारा 734 ईस्वी में कराया गया था। मंदिर को वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया था। यह उदयपुर राजाओं के कुल देवता का मंदिर है। तो उदयपुर राजाओं के कुल देवता का मंदिर कौन सा है? एकलिंग जी। ठीक है, एकलिंग मंदिर, तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका एकलिंग। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस का प्रमुख मंदिर यहीं स्थित है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था? बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया था। और इसका वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा किया गया है? महाराणा रायमल ने प्रदान किया गया है। किसने? महाराणा रायमल ने प्रदान किया गया है। और जो यहाँ के उदयपुर के जो राजाओं के कुल देवता है वो कौन है? एकलिंग जी। कौन है? एकलिंग जी। अगला है, निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन कीजिए। सही मिलान का चयन करना है। गलता मंदिर अजमेर में है, सलासर बालाजी चूरू में है, एकलिंग जी मंदिर जयपुर में है, मेहंदीपुर बालाजी बूंदी में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आप सबको पता है कि यहाँ पर सही निम्न में से सही का मिलान यहाँ पर आपको करना है। तो सही आंसर होगा, क्योंकि सालासर जो बालाजी है वो कहाँ स्थित है? चूरू में स्थित है। कहाँ पे? चूरू में। और ये सारे के सारे क्या है? गलत है। केवल एक ही मिल रहा है कि सालासर बालाजी मंदिर कहाँ है? चूरू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चूरू में स्थित है। सही आंसर होगा आपका सेकंड। अगला है, जोधपुर के निकट ओसियां मंदिरों का समूह किसकी देन है? जोधपुर के निकट जो ओसियों का मंदिर है वो किसके निकट देन है? राठौड़, गहलोत, चौहान, प्रतिहार। तो जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो यहाँ सही आंसर होगा प्रतिहार की। किसकी है? प्रतिहार। ये भी याद रखना कि जोधपुर स्थित ओसियों के श्वेतांबर जैन मंदिर ओसवाल समाज की कुलदेवी सच्चिका माता मंदिर, कौन सा? सच्चिका माता मंदिर तथा सूर्य मंदिर के अलावा यहाँ कुल 16 मंदिर है जिनका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहारों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? प्रतिहारों के द्वारा कराया गया था। तो सही आंसर होगा यहाँ पर प्रतिहार। प्राचीन पांडुपोल मंदिर स्थित है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर स्थित है अजमेर, जयपुर, अलवर और दौसा। तो सही आंसर दीजिए कि प्राचीन पांडुपोल मंदिर स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? तो सही आंसर होगा आपका अलवर। तो याद रखना कि प्राचीन पांडुपोल इस स्थल पर पांडवों ने अज्ञातवास के 1 वर्ष व्यतीत किए थे। यहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने 1 वर्ष व्यतीत किया था। अलवर में स्थित इस स्थल पांडुपोल में हनुमान जी का विशाल मंदिर है जिनमें हनुमान जी की शयन मुद्रा में विशाल प्रतिमा विद्यमान है, मतलब सोई मुद्रा में। तो याद रखना कि सोई मुद्रा का जो मंदिर है वो कहाँ है? पांडुपोल है मंदिर है, इसी में ही है। और ये कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। सही आंसर होगा आपका अलवर। अगला है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तनोट जैसलमेर, बदाना बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा, अकोला चित्तौड़गढ़। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर होगा आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा। कहाँ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा। तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा, इसमें सिंह पर सवार भगवती माता की अष्टदश भुज की एक मूर्ति है जिसकी भुजा में 18 प्रकार के आयुध है। इस मंदिर की गिनती प्राचीन शक्तिपीठों में होती है। तो इस मंदिर की गिनती किसमें होती है? प्राचीन शक्तिपीठों में होती है। और यहाँ पर जिसकी भुजा में 18 प्रकार की आयुध है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। करणी माता बीकानेर मंदिर, करणी माता मंदिर जो बीकानेर के बहुत करीब
बहुत करीब स्थित है, देवी को समर्पित है, काली, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। तो याद रखना, जल्दी से आंसर देंगे इसका। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा कि ये दुर्गा माँ को समर्पित है। किसको है? दुर्गा माँ को समर्पित है। याद रखना यहाँ पर कुछ बातें और है कि यहाँ पूछा जाए कि चूहों का मंदिर कहलाता है, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? तो ये भी आपका यहाँ पर क्या होगा? करणी माता बीकानेर। कि क्या होगा? करणी माता मंदिर। बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चूहों का मंदिर क्या है, अपने करणी माता बीकानेर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और एक आपसे यहाँ पूछे कि राजस्थान में एक देवी मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं का नाम है, तो यहाँ भी करणी माता मंदिर आएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लें कि करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? तो ये किस स्थल पर स्थित है? देशनोक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? देशनोक में स्थित है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें कितने खंबे स्थित हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? 1100, 1111, 1444 और 1144। तो इसका सही आंसर होगा 1444। सही आंसर क्या होगा? 1444। यहाँ इसका सही आंसर होगा कि रणकपुर, जो रणकपुर कहाँ, कौन से जिले में स्थित है? तो ये पाली जिले में है। कहाँ पे है? पाली जिले में है, पाली जिले में स्थित है। और जो मथाई नदी है के तट पर महाराणा कुंभा के शासनकाल में उनके मंत्री धरण शाह द्वारा शिल्पी, इनके शिल्पी कौन थे? रणकपुर जो मंदिर है, जैन मंदिर, उसके शिल्पी कौन है? देपाक। कौन है? शिल्पी देपाक के सहयोग से निर्मित देश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। यहाँ क्या है? सूर्य मंदिर भी स्थित है। और इसमें यह 1444 खंभों द्वारा वाला मंदिर खंभों का अजायबघर कहलाता है। क्या कहलाता है? खंभों का अजायबघर भी कहलाता है। तो ये याद रखना है, कुछ बाहरी कड़ियाँ हैं इनकी जो भी आपको याद होनी चाहिए। अगला है अर्थ माता मंदिर। अर्थ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अर्थ माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से इसका आंसर देंगे कि अर्थ माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है बंडा, रेज, आबानेरी, ओसिया और रेवासा। तो सही आंसर क्या होगा? आभानेरी। क्या आंसर होगा आपका? आभानेरी। तो याद रखना कि अर्थ माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आभानेरी में स्थित है। ये भी याद रखना कि दौसा में स्थित आभानेरी के मंदिर प्रतिहारों के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? प्रतिहारों के द्वारा निर्मित है। यहाँ अरसद या अरसत माता का मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। जो ये मंदिर है किसको समर्पित है? पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर माँ दुर्गा का मंदिर है। किसका है? माँ दुर्गा का मंदिर है। चांद बावड़ी इत्यादि प्रमुख कलात्मक स्मारक भी इसमें है। तो सही आंसर होगा यहाँ आबानेरी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म है जो असंगत है? अर्थनाथ मंदिर बाड़मेर, अर्थ माता मंदिर आबानेरी दौसा, विभीषण मंदिर कैथनकोटा, अर्थनाथ मंदिर सीकर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। अर्थुणा मंदिर बाड़मेर, अर्थमाता मंदिर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि अर्थुणा मंदिर बाड़मेर ये यहाँ पर क्या है? असंगत है। और सारे के सारे क्या है? यहाँ पर संगत है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि जो अर्थुणा, क्योंकि यहाँ बाड़मेर नहीं आएगा, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी याद रखना कि ये यहाँ जो अर्थुणा मंदिर है ये बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये बांसवाड़ा में स्थित है। अर्थुणा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। जबकि अर्थ माता का मंदिर कहाँ है? आबानेरी दौसा में स्थित है। विभीषण मंदिर कैथनकोटा में स्थित है। अर्थनाथ मंदिर सीकर में है। जबकि लेकिन अर्थुणा जो मंदिर है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में स्थित है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर कि ये सुमेलित नहीं है। अगला है बारा में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है? बारा में स्थित एक देवी का मंदिर है जिसमें पीठ की पूजा होती है। ब्राह्मणी का मंदिर, जगत माता मंदिर, विभीषण मंदिर और सावित्री मंदिर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि बारा में स्थित। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे। जिसकी पीठ की पूजा होती है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर। ब्राह्मणी का मंदिर। तो याद रखना कि ब्राह्मणी माता का मंदिर बारा के सोरसण गांव के समीप स्थित एक प्राचीन मंदिर है। ये एकमात्र मंदिर है जिसमें देवी की पीठ का श्रृंगार तथा पूजा की जाती है। ये भी याद रखना कि इस जो मंदिर है यहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर, इसमें पीठ का श्रृंगार तथा पूजा की जाती है। और इस मंदिर में विगत 400 वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है।
ठीक है, ये याद रखने वाली बातें हैं। और ये भी याद रखना कि ब्राह्मणी माता का मेला हाडोती क्षेत्र का एकमात्र गधों का मेला है। जो हाडोती क्षेत्र का मेला है, गधों का जो मेला है, वो एकमात्र मेला है ब्राह्मणी माता का मेला, जो हाडोती क्षेत्र का एकमात्र गधों का मेला है। और ये मेला कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी को दिन लगता है। क्या? माघ शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है। तो याद रखना है, छोटी छोटी कड़ियाँ जो आपको पूछी जाती है एग्जाम में। अगला है झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस मंदिर को के रूप में भी जाना जाता है? 7 शैलियों का मंदिर, सास बहू का मंदिर, कुंवारी कन्या और रसिया का मंदिर और 4 मुख मंदिर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो किस रूप में जाना जाता है भाई झालावाड़ का सूर्य मंदिर को? तो यहाँ सही आंसर होगा 7 सहेलियों का मंदिर। किस नाम जाना जाता है? 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये झालरापाटन में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये झालरापाटन में स्थित है, में तो झालावाड़ में आता है। तो याद रखना है कि नागभट्ट द्वितीय द्वारा निर्मित पद्मनाभ सूर्य मंदिर झालरापाटन 10वीं सदी का मंदिर है, जिसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। खजुराहो मंदिर शैली में बने इसको कर्नल टोड ने 4 भुजा मंदिर भी कहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना कि झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है, जो मंदिर है 7 शैलियों का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, उसकी क्या विशेषता है? तो यहाँ उसको याद रखना कि यहाँ पर सप्तरथ, क्या ये सप्तरथ है, इसलिए इसकी विशेषता भी यहाँ पर है। और ये भी याद रखना कि झालरावाड़ का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? ये नागभट्ट सेकंड ने कराया था। किसने कराया था? नागभट्ट सेकंड ने कराया था। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस मंदिर को हाडोती का खजुराहो कहा जाता है? कौन सा मंदिर है जिसको हाडोती का खजुराहो कहा जाता है? तो शिव मंदिर बाड़ोली, शिव मंदिर बड़देवरा, शिव मंदिर मेनाल और शिव मंदिर कंसुआ। तो किस मंदिर को हाडोती का खजुराहो कहा जाता है? तो यहाँ सही आंसर होगा शिव मंदिर बड़देवरा। किसको कहा जाता है? शिव मंदिर बड़देवरा को कहा जाता है। और ये भी याद रखना कि ये 12 में स्थित है। कहाँ है? 12 में स्थित है। कहाँ पर है? 12 में स्थित है। शिव मंदिर बड़देवरा कहाँ स्थित है? 12 में स्थित है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो आपको ये भी याद रखना जैसे मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? क्या याद रखना है? मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? तो ये भी याद रखना है कि मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में स्थित है। कुछ बातें हैं जो आपको याद ही रखनी है। तो मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। एक और इस बात याद रखनी है, बूढ़ादीत सूर्य मंदिर अवस्थित है। बूढ़ादीत सूर्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो बूढ़ादीत सूर्य मंदिर यहाँ पर आपके पास दिगोद में स्थित रहता है। कहाँ पर है? दिगोद कहाँ है? कोटा में स्थित है। तो ये भी याद रखना है कि बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर दिगोद कोटा में स्थित है। ये कुछ बातें हैं। और एक और है क्वेश्चन, जैसे कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? जो कुंभ श्याम मंदिर है वो किस किले में स्थित है? तो याद रखना कुंभ श्याम मंदिर जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। तो ये याद रखना है कि कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। ये क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको छोड़े नहीं। और सभी क्वेश्चन से आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि सभी आपके मित्रों को तक एक वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।